हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। वेलकम टू सोशियोलॉजी सिंप्लीफाइड और इन शॉर्ट सोश एंड सेक। तो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं आज हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए एक और टॉपिक जो यूनिट 1 का पार्ट है, सामान्य समाजशास्त्र या जर्नल सोशियोलॉजी का। वो है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है और क्या अंतर है। तो पहले दृष्टि डालते हैं कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है। तो लाइक ऑलवेज पहले हम ये जानेंगे कि जो हम सामाजिक विज्ञान के बारे में आज पढ़ने वाले हैं जो है मानव शास्त्र, वो क्या है। तो जैसा कि इसमें लिखा है पीपीटी में, मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो आदिकाल मानव की शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व उद्विकासीय संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करता है। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया या औद्योगिकीकरण आया, उसके बाद की जितनी भी सभ्यता विकसित हुई, उसको हम समाजशास्त्र के अंदर पढ़ाई करते हैं या स्टडी करते हैं। उससे पहले की जितनी भी सभ्यता थी, जो आदिकालीन मानव की सभ्यता मानी जाती थी, शुरुआत से लेके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले तक, जहाँ पे जो इंसान था, जो मनुष्य था, वो प्रकृति पर निर्भर था, वहां तक की जितनी भी सभ्यताएं रही हैं या लोगों का समूह रहा है, वो सब की अध्ययन मानव शास्त्र के अंदर किया जाता है। और इस अध्ययन में हम मानव की शारीरिक, जैसे कि आप रेस के बारे में पढ़ते हैं, प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और उद्विकासीय संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रोवर ने इन दोनों मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के बारे में एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया है। क्रोवर ने कहा है कि दोनों शास्त्रों को जुड़वा बहन, ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, तो आपका आंसर होगा क्रोवर। या अगर ये स्टेटमेंट आता है कि क्रोवर ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बारे में क्या कथन दिया है, तो आप आंसर देंगे कि जुड़वा बहनें कहा है। ऐसा इसलिए कहा गया है, आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कि दोनों विज्ञानों का अंतिम उद्देश्य सामाजिक संबंधों और सामाजिक संगठन का ही अध्ययन करना होता है। लेकिन जो टाइमलाइन है, जो टाइम पीरियड है, जो दशा है, जो परिस्थितियां हैं और जो समय है, वो दोनों का अलग अलग है। देन फ्रांस बोआस का एक स्टेटमेंट है, बोआस का एक कथन है कि समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक क्रम के सिद्धांतों का को स्पष्ट करना है। और ये सिद्धांत मानव शास्त्री होने के साथ ही समाजशास्त्री हैं। जब हम सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं या सामाजिक क्रम के सिद्धांतों की बात करते हैं कि कैसे कैसे समाज का विकास हुआ है, तो जैसे जैसे आपके अगस्त कॉम्ट ने समाज के बारे में बताया है कि पहले जो स्टेज थी उसको थियोलॉजिकल बोला जाता था, देन मेटाफिजिकल आया और उसके बाद आया पॉजिटिविज्म स्टेज। तो ऐसे ही जो सामाजिक क्रम अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं, उन सारे क्रमों के बारे में अगर आपको इंटायर या पूर्ण जानकारी चाहिए, तो समाजशास्त्री को मानव शास्त्री भी होना पड़ता है। तो ये भी एक संबंध को बता रहा है। और सामाजिक गतिशीलता, कैसे कैसे समाज के अंदर गतिशीलता होती है, समाज कैसे कैसे परिवर्तित हो रहा है, इन सब के बारे में भी जानकारी के लिए समाजशास्त्री मानव शास्त्री भी होता है। ठीक है। समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य सामाजिक गतिशीलता व सामाजिक क्रम के सिद्धांतों को स्पष्ट करना है। और ऐसा ही कुछ कार्य हम मानव शास्त्र में भी करते हैं। ये सिद्धांत मानव शास्त्रीय होने के साथ साथ समाजशास्त्रीय भी है। क्योंकि जब आप मानव की के बारे में या समाज के बारे में पढ़ते हैं, और अगर आप पीछे से लेकर आगे तक, आज तक के समाज की स्टडी करेंगे, तो उसमें मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों ही समाजों के क्षेत्र जो भी आपका अध्ययन क्षेत्र है, वो आ जाएगा। तो इसीलिए दोनों को समाजशास्त्री और मानव शास्त्री कहा है। और ये किसने कहा है? फ्रांस बोआज ने। हॉबल हॉबल ने एक स्टेटमेंट दिया है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक जैसे हैं। ऊपर भी दिया था कि उनका उद्देश्य एक जैसा है, उनके अंदर के सिद्धांत या उनके अंदर का जो स्टडी एरिया है, स्टडी का फील्ड है, रिसर्च का एरिया है, वो दोनों एक ही के अंदर फॉल करता है, एक ही जैसा होता है। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बहुत ज्यादा पास पास है। उसके बाद आगे चलते हैं और संबंध देखते हैं और क्या पॉइंट है। एक बहुत ही सर्वविदित है
व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र भी मानव संस्कृति का ही एक वैश्विक वैज्ञानिक अध्ययन है। जो समाजशास्त्र है वो मानव संस्कृति का ही एक वैज्ञानिक अध्ययन है। समाज में जब हम सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो एक जो चीज, एक जो चर है या फिर एक जो वेरिएबल है जो मानव समाज को पशु समाज से अलग करता है, वो है मानव का क्रियात्मकता। और उस क्रियात्मकता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो समाज में देखा जाता है वो है मानव के द्वारा बनाई गई संस्कृतियां। इस संस्कृति में दोनों तरह की संस्कृतियां आती हैं, भौतिक और अभौतिक। तो उनका जब हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, समाज शास्त्र में करते हैं, इस प्रकार सामाजिक मानव शास्त्र, भौतिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सामाजिक मानव शास्त्र, है ना? जो भौतिक मानव शास्त्र है और समाज शास्त्र है। इन दोनों विज्ञानों की प्रकृति इतनी समान है कि इनके विषय क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए एक लंबे समय तक विवाद चलता रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। डॉक्टर दुबे, अब इंडियन थिंकर्स को थोड़ा सा इसमें डाला गया है, और डॉक्टर दुबे ने कहा है कि इसकी समानता के आधार पर दोनों विज्ञानों में कोई मौलिक भेद नहीं माना गया है। मतलब वो इतने ज्यादा आसपास हैं, इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, इतने ज्यादा एक हैं कि मौलिक भेद, फंडामेंटल जो डिफरेंस है, वो दोनों विज्ञानों में है ही नहीं। वास्तविकता यह है, यानी रियलिटी यह है कि आज दूसरे भी सभी समाज विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र व सामाजिक मानव शास्त्र सबसे अधिक निकटता का संबंध है। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों में ही उद्देश्य ये है कि समाज का अध्ययन करना है। फिर कुछ प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस हैं जो दोनों समाजों में व्याप्त हैं, तो दोनों के जो भी स्टडी करने का तरीका होगा, स्टडी करने वाले लोग होंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा चीजें समझते होंगे, लेते होंगे, इसीलिए वो बहुत ज्यादा निकट है एक दूसरे के। देन स्टेटमेंट है, मानव शास्त्र आदिम समाजों की सरल व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र इन अध्ययनों के आधार पर, अब देखो, क्योंकि पुराने समाजों का अध्ययन हो गया है तो समाज शास्त्र इनसे सीख लेता है और इन अध्ययनों के आधार पर आधुनिक जटिल समाजों की व्याख्या करता है। जैसा कि उद्विकास में भी बताया गया है कि जो समाज है वो सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ता है। तो अगर सरल समाजों का हम अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि वो इजी है करना, उसमें लोग कम है, उसमें जटिलताएं कम है, चीजें अच्छे से व्यवस्थित है, तो आज के टाइम पे जो जटिल समाज है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो समाज की बढ़ गई है, तो उनका अध्ययन हम वहां से ली हुई सीखों के आधार पर कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आज सामाजिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों के अंतर्गत आदिवासी और सरल समाजों की वर्तमान जटिल व परिवर्तनशील समाजों से तुलना करके संस्कृति, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति को समझने का प्रयत्न किया जाता है। आदिवासी समाज या सरल समाज और जटिल समाज तथा परिवर्तनशील समाज, इन दोनों में ही जो मानव के द्वारा निर्मित चीजें हैं, जैसे संस्कृति, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, इन सब की प्रकृति को हम अगर समझना चाहते हैं, तो जटिल और परिवर्तनशील समाजों के लिए हम जो मेथोडोलॉजी है, जो मेथड है, अध्ययन की विधि है, वो हम आदिवासी व सरल समाजों से सीख के माध्यम से ले सकते हैं। इसी कारण सामाजिक मानव शास्त्र को अनेक विद्वान तुलनात्मक समाजशास्त्र, है ना, सामाजिक मानव शास्त्र जो है उसको अनेक विद्वान तुलनात्मक समाजशास्त्र, अब तुलना हो रही है ना, जटिल समाजों की सरल समाजों से, परिवर्तनशील समाजों के आदिवासी समाजों से, तो इसीलिए उसको कंपैरेटिव सोशियोलॉजी के भी नाम से जाना जाता है। तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, सामाजिक मानव शास्त्र है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है कि समाजशास्त्र द्वारा प्रयुक्त आधुनिक प्रविधियां, उपकरणों की सहायता से मानव शास्त्र को वह ज्ञान मिल जाता है जिससे आदिम समाज के गर्भ में छिपे जटिल तथ्यों की खोज की जा सके। अब क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, समाज जटिल होता जा रहा है, तो उसके लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, उसके अध्ययन के लिए हम नई और आधुनिक प्रविधियां यानी विधियां या मेथड एंड टूल्स एंड टेक्निक, उपकरणों की सहायता से हम स्टडी करते हैं समाज की। तो अगर हमें मानव शास्त्र में इन टूल्स एंड, कई बार ऐसा होता है कि आदिम समाजों में भी कुछ जटिल चीजें हैं जिनको अभी तक कोई भी स्टडी नहीं कर पाया है, तो उन तथ्यों की स्टडी के लिए या खोज के लिए
हम इन उपकरणों का प्रविधियों का उपयोग कर सकते हैं जो आज के समय में हम समाजशास्त्र में कर रहे हैं। तो इससे मानव शास्त्र का जो ज्ञान का क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट है, वर्तमान युग में आदिवासी समाज और सभ्य समाज में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में भी एक दूसरे के अधिक समीप आते जा रहे हैं। तो जैसे उदाहरण भी दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आदिवासी समाजों में अब प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ रहा है। जैसा कि हम देखते भी हैं कि जो जनजातीय समाज है, वो अब मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे एकलव्य स्कूल खोले जा रहे हैं, जो कि आदिवासी समाजों के लिए खोले जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे हेल्थ, शिक्षा, इन सब का स्तर अब आदिवासी समाजों में बढ़ रहा है, उनको इनकी जरूरत महसूस हो रही है। तो प्रौद्योगिकी का अगर प्रभाव पड़ रहा है, तो सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं और बड़े बड़े समूहों का निर्माण हो रहा है। तो अगर सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं, तो यहाँ पे ये सामाजिक मूल्य का बदलाव आज के समय में मानव शास्त्र समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है। इसीलिए ये एक दूसरे के पास भी हैं, क्योंकि एक दूसरे के से सीख भी रहे हैं और एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं, उसके 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 ऐसे ऐसे तथ्यों का खोज करने के लिए जिन्हें आज तक नहीं पढ़ा गया है। इसी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज और नई प्रौद्योगिकी के अध्ययन ने समाजशास्त्र व मानव शास्त्र को एक दूसरे के अधिक निकट ला दिया है। जैसे जैसे सोशल चेंज आ रहा है, नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो कई बार हम ये देखते हैं कि नई टेक्निक्स का ये भी एक लर्निंग होती है, एक ये सीख होती है कि हम जो पुराने समय में करते थे, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो नई प्रौद्योगिकी से हमने ये भी जाना है कि ओल्ड टाइम्स के लोग जो भी चीजें करते थे नेचर से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट है, तो उनके उनको जानने के लिए, उनके महत्व को जानने के लिए हम मानव शास्त्र का बहुत उपयोग करते हैं। तो जैसे सामाजिक परिवर्तन हुआ कि लोग अब योगा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन योगा जो है वो सदियों से हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही लोग नेचुरल चीजों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो मानव शास्त्र के दायरे में जो लोग आते हैं, आदिवासी समाज, वो सदियों से प्रकृति के ऊपर निर्भर है। तो उनसे कोई भी सीख अगर हमें लेनी है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन इस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे मानव शास्त्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। बोटोमोर ने भारत का उदाहरण ही दिया है। देखिए आगे चल के भारत का ही उदाहरण आया है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंध को स्पष्ट करते हुए उनका कथन है कि भारतीय समाज ना तो औद्योगिक है और ना ही पूरी तरह से विकसित है। सही बात है। और ना ही आदिम समाजों में पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। इसके फलस्वरूप यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय, नातेदारी संबंध, जजमानी व्यवस्था व परंपराओं का अध्ययन मानव शास्त्र में भी किया जाता है और समाज शास्त्र में भी। ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों को एग्जिस्टेंस में चल रहे हैं, सह समन्वय में चल रहे हैं। तो आप देखते हैं कि आज लोग मॉडर्न में है, एक जटिलता भी है समाज में, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कल ही श्राद्ध जो हम करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, पूजा पाठ जो करते हैं, जो कि एक आदिम समाज या आदिवासी समाजों की बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, वो आज भी हमारे लोगों द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। तो भारतीय समाज अपने आप में एक काफी इंटरेस्टिंग और काफी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, जहां पे आपको सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए दोनों ही विषयों का महत्व इस तरह की संस्कृति के देश में, इस तरह के देश में बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का समुदाय है, संबंध है, परंपराएं हैं, आदि के अध्ययन भी हम दोनों के क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में अंतर को भी देख लेते हैं। हमने संबंध की काफी सारी बात करी कि कैसे कैसे उसका क्षेत्र, उसके अध्ययन क्षेत्र, ये सभी एक तरह से समान है। दोनों को बोलने में कई डिफरेंट तरह के थिंकर्स समान बोलते हैं, लेकिन कुछ अंतर भी है, तभी ये दोनों अलग अलग
नामों से पुकारे जा रहे हैं, एक को हम समाजशास्त्र बोल रहे हैं और एक को मानव शास्त्र बोल रहे हैं, तो वो क्या अंतर है उनको भी देख लेते हैं। दोनों विज्ञान क्षेत्र के दृष्टिकोण से एकदम भिन्न है ना? जैसे मानव शास्त्र आदिम समाज के संपूर्ण जीवन भौतिक पक्षों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र केवल समकालीन सामाजिक ढांचे, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन पर बल देता है। पहले मैं पहली वाली लाइन स्पष्ट करना चाहूंगी कि विज्ञान क्षेत्र के दृष्टिकोण से एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो जो समाजशास्त्र है, जब उसका फाउंडेशन डाला गया था, तभी से इसको एक विज्ञान की कैटेगरी में रखे जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो मेथड्स हैं, जो भी हम लोग जिस तरह के परीक्षण विधि का उपयोग कर रहे हैं, वो साइंस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। हालांकि आगे चल के हमें दूसरा पहलू या पक्ष सुनने को भी मिलता है, जो ये कहता है कि समाजशास्त्र को आप विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, वो अपने आप में एक अलग शास्त्र है। तो इसीलिए इस वैज्ञानिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से दोनों ही अलग है, क्योंकि दोनों का दायरा अलग है। मानव शास्त्र जो बीता हुआ कल है, वहां के लोगों की या आज आने वाले समय में भी ऐसे लोग जो आदिम संस्कृति की तरह आदिम लोगों की तरह रहते हैं, आदिम समाज की तरह रहते हैं, उनका अध्ययन करता है। समाजशास्त्र लेकिन कंटेम्पररी है, एक्सक्लूसिवली, जैसा कि मैंने बताया, औद्योगिक रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद से, औद्योगिकीकरण के बाद से जो भी समाज का विकास हुआ है, वो सब हम समाजशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। समाजशास्त्र का संबंध वर्तमान जटिल सभ्य समाजों के अध्ययन से है, जबकि मानवशास्त्र सरल व आदिम समाजों से है। ये सबको क्लियर होना चाहिए। दोनों विज्ञानों की पद्धतियां भी एक दूसरे से भिन्न है। हाँ, कुछ एन एक्सटेंट, टू एन एक्सटेंट, कुछ मामलों में दोनों में अलग अलग पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। जैसे सामाजिक सर्वेक्षण, अब आप सर्वेक्षण कर सकते हैं, जैसे हर साल हमारे यहाँ 10 वर्ष के अंतराल पर सर्वेक्षण किया जाता है जनगणना का। क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो उनमें से कई लोग उस सर्वेक्षण का पार्ट बन सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारी लैंग्वेज विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है। सांख्यिकी, अगेन ये एक ऐसी चीज है जो आप शिक्षा के द्वारा सीखते हैं, जानते हैं। अनु अनु मापन पद्धतियां, ये सब हम समाजशास्त्र के अंदर डालते हैं, क्योंकि समाज जो है, जो हम जिस समाज की स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो एक पढ़ा लिखा समाज है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पढ़े लिखे हों, लेकिन वो मॉडर्न समाज है, एक आधुनिक समाज है, या फिर एक सभ्य समाज है। जबकि मानव शास्त्रीय का जो क्षेत्र देखा जा रहा है, उसमें सहभागी अवलोकन या आपको सहभागी अवलोकन या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना आपके लिए एक पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सहभागी अवलोकन क्या होता है? इस अवलोकन के अंदर बेसिकली आप जब किसी ग्रुप की, किसी भी ट्राइब की स्टडी करते हैं, तो आप उस समूह का पार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो इस समूह का पार्ट बनने के लिए आप वहां के लोकल लोगों से शादी भी कर सकते हैं। उनके जीवन को देखने के लिए आप उन टापुओं पे जाके रहने की कोशिश करते हैं। अलग अलग थिंकर्स ने ऐसा किया भी है, और उनके साथ घुल मिलकर कार्य करते हैं, तभी तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, और तभी आप जान पाएंगे कि असली चीजें क्या हैं। सरफेस लेवल पे बाहरी दृष्टि से आप नहीं जान पाएंगे कि ये क्या है। बाहरी दृष्टि से केवल आपको भौतिक बातें दिखेंगी कि हाँ, इनके कपड़े अच्छे हैं, ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये ऐसा डांस करते हैं, ऐसी बोली है। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है, उसके बारे में अगर जानना है, तो आपको सहभागी अवलोकन काफी उपयोग वाला होता है। उसके बाद समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान, इट्स अ प्योर साइंस, जबकि मानव शास्त्र एक व्यवहारिक यानी अप्लाइड साइंस है, व्यवहार में लिया जाता है। समाजशास्त्र को आप अपने आप में स्टडी करते हैं, जैसे एक वेट अ मिनट, आई एम रियली सॉरी, आई थिंक आई शुड जस्ट नॉट। ओके, तो मैं ऐसे ही उसको समझा सकती हूँ कि जो जैसे विशुद्ध विज्ञान का मतलब होता है प्योर साइंस, उसके कुछ मेथड हैं, उनको उनके बेसिस पे आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन जो मानव शास्त्र है, वो अप्लाइड है। आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें जो भी चीजें स्टडी की जाती है, वो उनका अध्ययन जो है, उनका जो दायरा है, वो हमेशा क्वेश्चनेबल रहता है, कि वो परिवर्तनशील होता है। जबकि समाजशास्त्र में आप कई बार भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे दुर्खाई ने बोला कि सुसाइड के 4 टाइप्स होते हैं, इस तरह से। तो थैंक यू सो मच। प्लीज इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। आई होप
ये आपके लिए यूज़फुल होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।